औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जावेद महमूद राज। सितारे बोलते हैं कि सफ़र में आज हम पहुंचे अपने 11वें एपिसोड पे, अपने 11वें हॉरोस्कोप पे, जिसे हम एक्वेरियस कहते हैं। उर्दू में इसको दलो बोला जाता है। जो लोग 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के दरमियान पैदा होते हैं वो एक्वेरियस कहलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपसे एक्वेरियस के बारे में कि इनकी क्या ख़ासियत होती है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे लोग होते हैं, इनकी लाइक्स क्या हैं, इनकी डिसलाइक्स क्या हैं, इनकी लकी चीज़ें कौन सी हैं, इनकी अनलकी चीज़ें कौन सी है, इनको कौन कौन सी बीमारियां होने के चांस है, इनकी शादी कहाँ होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी दलो पे। तो आज एक्वेरियस पे बात करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अब तक जिस लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड होती है वो आप तक फौरी तौर पे पहुंच सके और आप अपनी राय से हमें नवाज सके। तो दलो या एक्वेरियस ये लोग जो होते हैं 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान जो पैदा होने वाले लोग हैं, ये एक्वेरियस कहलाते हैं। इनका जो हाकम प्लैनेट है, जो इनका सयारा है, वो है दो। एक सैटर्न जिसे हम ज़ोहल बोलते हैं और दूसरा है यूरेनस। ये दो इनके हाकम सयारे हैं। और सैटर्न के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। आप वहाँ जाके बड़े आराम से सैटर्न के बारे में काफ़ी मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरा उसका है यूरेनस है, जो हमारे निज़ाम शमसी में काफ़ी दूर दराज का एक प्लैनेट है और उसके बारे में अभी तक हमें बहुत ज़्यादा इल्म भी नहीं है। जहाँ तक इनके लकी हरूफ का तल्लक है कि इनके नाम किन हरूफ से रखने चाहिए, अमूमन ये होता है कि हमारे जो कम्युनिटी में, हमारे मुआशरे में अमूमन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा ध्यान दे लिया जाए तो इंसान पे इसका काफ़ी असर पड़ता है। तो इस सिलसिले में जो इनके अल्फाज हैं, जो इनके हरूफ हैं, वो हैं 3, जिसमें एक है सीन यानी कि एस, दूसरा है शीन यानी कि SH। जिस तरह सीन से हम सलीम नाम रख सकते हैं, सलीमा हो सकता है, सीन से समी हो सकता है। इस तरह बेशुमार नाम सीन से आपको मिलेंगे, जो और बहुत से रूफ में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं जितनी आपको सीन या एस में मिल जाएगी। इसके अलावा SH से जब शीन बनाएंगे तो उसमें शमीम भी बन जाता है। इस तरह बेशुमार नाम शमज़ा भी बन जाता है, शमसा भी बन जाता है। और तीसरा जो हरफ है वो है स्वाद। जैसे स्वाद से सोबिया भी बन जाता है, स्वाद से सनोबर भी बन जाता है। तो इन तीनों हरूफ को अगर आप किसी एक हरूफ के मुताबिक उसका नाम रखें तो उसकी शख्सियत पर उसका काफ़ी असर पड़ता है। इस हॉरोस्कोप का जो आंसर है ना, वो बादी है। बादी बाद से है। बाद का मतलब हवा होता है, जिस तरह बादे सबा। इसी तरह बादी हम लोग कुछ और भी समझ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब बादी बाद से होता है। और इसका जो रियल स्टोन हैं, जो इसके पत्थर हैं, जो इसके मुवाफिक होते हैं, वो बहुत ही महंगे हैं। एक तो है सफ़ायर जिसे हम नीलम बोलते हैं, और दूसरा हीरा, डायमंड, जो दुनिया का सबसे कीमती पत्थर है, जिसकी किरणें दूर दूर तक जगमगाती हैं। ये इनके दोनों जो स्टोन हैं, ये इनके बुनियादी लकी स्टोन कहलाते हैं। अब हम आते हैं इनकी पर्सनैलिटी की ख़ासियत की तरफ कि ये लोग जो होते हैं इनकी तबीयत कैसी होती है। ये बहुत सोशल होते हैं, लोगों में घुलना मिलना और अपनी पहचान आप करवा देना, ये इनकी ख़ासियत होती है। ये किसी जगह पे भी टिकेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, लेकिन ये अपने आप को मुतहर्रक रखते हैं। अगर किसी अजनबी जगह पर भी चले जाएं तो थोड़ी ही देर बाद ये इनकी सोशल एक्टिविटीज़ इतनी होती हैं कि लोग ख़ुद ब खुद इनकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। और काम करने के मामले में भी ये बहुत जफाकश होते हैं, ये बहुत मेहनती होते हैं।
और मेहनत को आर बिल्कुल भी नहीं समझते। बड़े तरीके के साथ ज़िंदगी को एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी मेहनत से और अपने सोशलपन का फ़ायदा उठाकर ये बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तबीयत के मतीन मजाज भी होते हैं, मतलून मजाज भी होते हैं, थोड़ा सा इनमें गुस्से का अंसर भी पाया जाता है, थोड़ा सा इनमें ख़ुद पसंदी का अंसर भी पाया जाता है। अपनी तारीफ़ करवाने में काफ़ी खुशी महसूस करते हैं और दूसरे की तारीफ़ करने के मामले में थोड़ा सा बुखल से काम ले जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये बहुत जफाकश लोग होते हैं और इनको ज़्यादातर जो नुकसान होता है ना, वो किसी बात को समझ के बावजूद उसको समझ लिया, अच्छी तरह उसको देख लिया, परख लिया, लेकिन फिर भी उलझन का शिकार हो जाते हैं कि मैं ये करूँगा तो कैसा होगा, ये करूँगा तो कैसा होगा। जब इसमें वो आपस में कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं ना, तो कई दफ़ा अच्छा भला काम भी ये अपना ख़राब कर बैठते हैं। तो ये हर बात को अगर पहले सोच समझ लें, उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल करें और उसके बाद उलझन में मत पड़ें, फिर अपने आप को मना लें, अपने आप को ये बहला लें कि नहीं ये काम ऐसे ही होना है, ठीक ही होगा, गलत नहीं होगा। किसी उलझन या कश्मकश में पड़ने की बजाय अगर ये उसको स्ट्रेट वे में कर जाएंगे तो ये लोग ज़्यादा कामयाब रहेंगे। नंबर के मामले में इनका जो लकी नंबर होता है वो 4। अब 4 से मुराद सिर्फ 4 नहीं होता, बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो मिल के, ऐसे हरूफ हैं जो मिल के आपस में हिंसे हैं 4 बनाएं। जैसे 31 = 4। जब आप 22 करेंगे 2 और 2 जब मफरत करेंगे तो वो 4 निकल आएगा। इसी तरह जितने भी आएंगे जो 4 पे पूरे पूरे हो जाएं वो इनका लकी नंबर कहलाएगा। दिन इनका सैटरडे है, हफ्ते का दिन है, और जो मोस्ट लकी टाइम है ना उनका, वो बाद ज़ोहर कर लें आप, क्योंकि बाद दोपहर चलता है, हम बाद ज़ोहर कर लेते हैं, वो इनका लकी टाइम होता है। इस मामले में अगर वो ज़िंदगी में कोई काम करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़, किसी चीज़ का इफ्तिताह करना चाहते हैं या कोई काम शुरू करना चाहते हैं, किसी चीज़ का संग बुनियाद रखना चाहते हैं, तो ये वक्त उनके लिए इंतहाई लकी होता है। जहाँ तक रंग का मामला है तो इनका बाय डिफ़ॉल्ट जो लकी कलर है वो है काला, और काले रंग में बहुत सी खूबियाँ हैं। ये सब रंगों को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और फिर काले का काला ही रहता है। इसमें गर्मी जज़ब करने की भी भरपूर सलाहियत होती है। और काले रंग के तमाम शेड्स, काला रंग हमारे मज़हब में भी शामिल है। ये सादगी की अलामत भी है, मातम की अलामत भी है। ये बेशुमार जगहों पे काले रंग को हम अलामती तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। जिस तरह कभी एहतजाज करना हो तो हम काली पट्टी बांध लेते हैं, कहीं मातम का मौसम हो, कहीं किसी की मर्ग हो गई हो, कोई हमारा अपना या बहुत जानने पहचानने वाला इंसान जब इस दुनिया से चले जाए तो उसकी याद में भी काले रंग की पट्टियाँ बांधी जाती हैं, मातमी लिबास पहना जाता है। तो काले रंग के सारे शेड जो सुरमई कलर से शुरू होके डार्क ब्लैक भी होता है और चमकीला ब्लैक भी होता है, तो इसमें जितने भी सारे शेड आएंगे काले रंग के, ये इनका लकी कलर होगा। अब हम चलते हैं सबसे अहम मौजू की तरफ। समझ गए होंगे आप, शादी। जब भी कोई किसी से अपना हॉरोस्कोप का पता करवाता है, हॉरोस्कोप की बात करता है, अपना जन्म कुंडली बनवाता है, बर्थ चार्ट बनाता है या जायचा बनवाता है, तो उसका मेन क्वेश्चन जो ये होता है कि मेरी शादी कहाँ होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे अहम रिश्ता है और सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि हमारी शादी, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है। अपनी तमाम तर कमियों बेशियों के बावजूद, खूबियों खामियों के बावजूद उन्होंने इकट्ठे रहना है। उनकी ज़िंदगी की पूरी मोटर एक ही डगर पे चलनी है। तो इस सिलसिले में जो इस हॉरोस्कोप का सबसे लकी हॉरोस्कोप है शादी के लिए, कि अगर ये यहाँ पे शादी करेंगे तो इनकी ज़िंदगी, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, इनकी आइली ज़िंदगी, इनकी फैमिली की ज़िंदगी, अज़ीज़ व अकारब के साथ इनका मिलना जुलना ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें 2 आते हैं, एक है जौज़ा जिसे हम जेमिनी बोलते हैं और दूसरा है लिब्रा जिसे हम मीज़ान बोलते हैं। ये दोनों ही जो हैं, जिस तरह ये सोशल है ख़ुद, दूसरी तरफ ये भी सोशल हैं। लिब्रा और मीज़ान भी रंग और ररियों में घूमने वाली शख्सियत है।
जो रंग और नूर की बरसात में भी फिरना पसंद करती है, इसी तरह ये भी करते हैं और आप भी करते हैं। ये दोनों स्टार ऐसे हैं जो सोशल भी हैं, एक्टिव भी हैं, मुतहर्रक भी हैं, और तीसरा ये मिल गया जिस पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक्वेरियस पे। तो अगर ये तीनों आपस में शादी करेंगे ये स्टार, तो इनकी शादी दूसरों की निस्बत ज़्यादा कारआमद रहने की उम्मीद है। शादी के बाद हम बात करेंगे इन लोगों के मुवाफ़क़ लोग कौन होते हैं, जो दोस्त अहबाब जिनके साथ इनकी बनती है, जिनके साथ इनकी निभती है, जिनके साथ इनकी ज़हनी केमिस्ट्री भी मिलती है और समाजी केमिस्ट्री भी मिलती है। उसमें सबसे पहले आता है कॉस यानी कि सैजिटेरियस, और उसके साथ आता है हमल यानी कि एरियस। ये इन एक दूसरे के काफ़ी मुवाफ़क़ होते हैं, इनकी यारी दोस्ती भी बहुत अच्छी होती है। जबकि नामुवाफ़क़ लोगों में टॉरस और अकरब, स्कॉर्पियो और सौर, इनकी ना ही ज़हनी केमिस्ट्री मिलती है आपस में, ना ही समाजी केमिस्ट्री मिलती है। इनकी आपस में रंजिश कह लो या वैसे एक दूसरे से मेल मिलाप ना होना, ये सारा इस सिलसिले में चलता रहता है। जहाँ तक कारोबार का मामला है कि किसी के साथ अगर वो शराकत करते हैं तो कैसे करते हैं, तो शराकत के लिए सबसे बेहतरीन हॉरोस्कोप इनके लिए सुंबला, जिसे हम विर्गो बोलते हैं, उनके साथ इनका कारोबार अच्छा चलता है। एक दूसरे पे एतमाद भी रहता है, एक दूसरे पे एतबार भी रहता है, तो इनके कारोबार अच्छा चल सकते हैं अगर ये विर्गो के साथ कारोबार करेंगे। और कारोबार ये क्या करेंगे, ये चूँकि सोशल काफ़ी होते हैं और जफाकश भी काफ़ी होते हैं, ये एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करेंगे, ये एक डायरेक्टर भी बहुत अच्छे होंगे। अगर हम अपनी फील्ड में इस मीडिया की फील्ड की बात करें तो इसमें कोई भी क्रिएटिविटी का काम करने में ये बड़ी तेज़ी दिखाते हैं। इसके अलावा बेशुमार प्लानिंग डिवीज़न में अगर ये काम करें तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ये हर वो जॉब जिसमें फील्ड वर्क भी हो ये बहुत अच्छा करेंगे, जिसमें ऑफिस वर्क भी हो ये बहुत अच्छा करेंगे, और अगर इनका अपना कारोबार भी हो तो ये बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये मेहनती बहुत होते हैं। तो ये था हमारा आज का 11वां एपिसोड जो हमने एक्वेरियस पे किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी पसंदीदगी कमेंट की शक्ल में हमें रवाना कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो दोबारा से उसको सब्सक्राइब याद से कर ले, बेल आइकॉन भी दबा दे, ताकि आपको हमारी वीडियो अपलोड होने के फ़ौरन बाद उसी वक्त मिल सके और आप अपनी आरा से हमें नवाज सकें। और सितारे बोलते हैं कि सफ़र का आखिरी जो हॉरोस्कोप हमने करना है वो हम अगले हफ्ते करेंगे, जो होगा पाइसेस यानी हौत के बारे में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।